कचहरी परिसर के पास खड़ा हूँ। आज सासाराम कचहरी परिसर में एक नई तकनीक के माध्यम से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। ये एक मशीन लगाई गई है यहाँ पर। इस मशीन के माध्यम से सासाराम कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद हो गई है। यही नहीं, इस मशीन में एक और खासियत है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर देखिए, ये मशीन है कि इसमें जैसे ही आप बैग को डालेंगे, इसके बाद आपका बैग जो है सैनिटाइज हो जाएगा और जो कोरोना का खतरा है वो भी टल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये स्कैनर है। यहाँ पर जब अगर सामान रखते हैं आप, इसमें इस पर अगर बैग रखेंगे तो बैग इसके अंदर जाएगा और इसमें पता चल जाएगा, स्कैन कर लिया जाएगा मशीन के द्वारा कि बैग में कौन सा सामान रखा हुआ है। अगर आपत्तिजनक सामान बैग में रखा गया होगा तो उसे तुरंत स्कैन कर लिया जाएगा मशीन के द्वारा, और जो भी सुरक्षा कर्मी है उनके द्वारा उस व्यक्ति को और उस सामान को एक तरह से बरामद कर लिया जाएगा या व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा। सोचिए कि सासाराम कचहरी परिसर को किस तरह से अब चाक चौबंद कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण है कि करीब 6 या 7 साल पहले यहाँ पर 2 बार विस्फोट हो चुका है, और दोनों बार जो विस्फोट हुआ उसके बाद से कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार ये चर्चा हो रही थी कि आखिर इस कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, और उसी के तहत आज ये उद्घाटन किया गया है। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं मोहित कुमार शाह जी, उन्हीं के द्वारा अभी इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन के बाद ये माना जा रहा है कि अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामान लेकर प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं आशुतोष कुमार सिंह जी, जो एनसीपी के जिला अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज कार्य किया गया है ये कितना महत्वपूर्ण है। सर, एक चीज बताइए, जो अभी जिस मशीन का उद्घाटन किया गया है न्यायाधीश, उसके पीछे का कारण क्या है और इससे कितना सुरक्षा पर असर पड़ेगा? देखिए, बहुत सारे न्यायालय में, सासाराम न्यायालय में भी गाड़ी में ही बम फिट किया गया था, गाड़ी उड़ गया था। और आरा में न्यायालय में, बहुत सारा न्यायालय में बम से उड़ा दिया जाता था, गोली मारा जाता था। ये खुशी की बात है कि जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम में इस मशीन को आज उद्घाटन किए हैं हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और रोहतास जिला का निरीक्षण जज जो है हाई कोर्ट के, उनके द्वारा किया गया है। बहुत खुशी की बात है और हम लोग सभी अधिवक्ता लोग यहाँ खुश हैं कि सुरक्षा के रूप से ये बहुत ही अच्छा मशीन लगाया गया है और पुलिस का व्यवस्था किया गया है। और हमारे जो बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के हम अध्यक्ष भी हैं यहाँ का, जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम के, उसके तरफ से भी हम बहुत बधाई शुभकामना देते हैं सरकार को और न्यायाधीश को। जब निरीक्षी न्यायाधीश आते हैं यहाँ पर, क्या उम्मीदें रहती हैं आप लोगों को? किस तरह की उम्मीदें आप लोग लगाए बैठे रहते हैं और किस तरह की समस्याओं का समाधान होता है आप लोगों की समस्याओं का समाधान? देखिए, हम लोग का बहुत खुशी रहता है और उन्हीं के बहाने यहाँ जो व्यवस्था होता है न्यायालय का दुरुस्त हो जाता है। और सारा न्यायालय में भी पेंटिंग का भी व्यवस्था किया गया है, साफ सफाई और पेंटिंग का व्यवस्था, और जितने भी न्यायालय में कोई कमियां रहती है उसको दुरुस्त कर लिया जाता है। तो हम तो चाहेंगे कि हर महीना हमारे निरीक्षण जो जज हैं वो आएँ और इसी तरह का तोहफा मिलते रहे। देखिए, आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस कचहरी परिसर के लिए है। बार बार वो मशीन दिखा रहा हूं मैं। देखिए, यहाँ से कैसे ऑपरेट करते हैं, यहाँ से भी कुछ सिस्टम है आप लोगों के द्वारा, कुछ कैसे क्या कुछ किया जाता है यहाँ से? ये बटन प्रेस किया जाता है तो सामान वैसे डाला जाता है, इसमें बटन प्रेस करके इसमें स्क्रीन पे दिखता है ना, और उसमें जो सामान है हम लोग के द्वारा देख लिया जाता है कि उसमें क्या जा रहा है। अगर आपत्तिजनक सामान रहता है तो उसको रोक दिया जाता है, बैग उसका चेक किया जाता है। फिर किन किन वस्तुओं का स्कैन किया जा सकता है? मान लीजिए कोई चाकू लेकर जा रहा है, उसका भी स्कैन कर लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, कोई भी धात्विक सामान रहेगा तो जो है ब्लैक कलर का दिखाता है ना, तो तुरंत इसमें ब्लैक कलर के उसमें मार्क भी कर दिया जाता है। देखिए, जैसे ये एक तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी हैं, इन्हीं को यहाँ पर लगाया गया है और बता रहे हैं कि किस तरह से बैग इस मशीन के द्वारा कोई भी आपत्तिजनक सामान को स्कैन किया जाएगा। ये सिस्टम बता रहे हैं। देखिए, ये पूरा फंक्शन है। उस फंक्शन के माध्यम से जैसे ही कोई आपत्तिजनक सामान उस बैग में पता चले, उसको किस तरह से स्कैन किया जा सकता है, ये बता रहे हैं। सोचिए कि यहाँ पर प्रशिक्षित अब इन लोगों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया गया होगा, आप समझने की बात है। इनके द्वारा बताया जा रहा है किस तरह से स्कैनिंग का काम होगा और किस तरह से जो आपत्तिजनक सामान है उसे पकड़ा जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इधर से जैसे ही यहाँ पर
सामान वहाँ पर रखते हैं, उसके बाद से यहाँ पर सामान आपका आएगा, यहीं से सामान उठाकर ले जा सकते हैं। सोचिए कि कितना बड़ा कदम उठाया गया है कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और इस मशीन के उद्घाटन हो जाने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद हो चुकी है। लेकिन एक जगह अभी भी है, क्योंकि कचहरी परिसर में प्रवेश करने के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। एक गेट पर अभी भी मैन्युअली काम चल रहा है, एक गेट पर मशीन से तो सुरक्षा का एक तरह से सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है इस मशीन के माध्यम से। लेकिन दूसरे गेट पर अभी भी मैन्युअली काम चल रहा है। कुछ अधिवक्ताओं की मांग है कि वहां पर भी इसी तरह की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो सुरक्षा है उसको पूरी तरह से चाक चौबंद किया जा सके। कारण कि अगर उधर से कोई सामान लेकर आता है तो इस मशीन को लगाने का कोई मकसद नहीं है, उधर से भी सुरक्षा घेरे में सेंध लगाया जा सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि रोड जो है वो रोड पर हम लोग को उस पार भी कोर्ट है, जाना पड़ता है, और गाड़ी इतना तेज में आता है कि 2-4 अधिवक्ताओं को चोट भी लग चुकी है पहले भी। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांगते हैं कि यहाँ पर हम व्यवस्था ऐसा किया जाए कि वहाँ या तो रोड को 5-6 जैसे ब्रेकर बनाए जाते हैं उस तरह का बनाया जाए कि गाड़ी धीमी रहे और हम लोग आस पार आ सके। देखिए, एक सुरक्षा की ओर इनके द्वारा इशारा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए रोड क्रॉस कर चुकी दोनों तरफ न्यायालय है और दोनों तरफ अधिवक्ताओं को जाना पड़ता है। उसी खतरे के प्रति इनके द्वारा इशारा किया जा रहा है कि हो सकता है कि रोड क्रॉसिंग के दौरान कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यह इनकी मांग है कि कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि जब अधिवक्ता अगर दूसरी परिसर में जाना चाहें तो आसानी से जा सकें, उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति न हो। और कोशिश लगातार जिस तरह से अभी हो रही है सासाराम कोर्ट परिसर में, जो जिस तरह से स्थितियों को सुधारने की कवायद चल रही है, उसे साफ लग रहा है कि सासाराम कचहरी परिसर को अत्याधुनिक बनाने का कार्य शुरू हो गया है और ये कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कचहरी परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।